हाँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे सारा मीडिया फ्रेंड्स को जो हमारे लिए अपना समय सेक्रीफाइस करके आया है। और मैं आप लोग को धन्यवाद करता हूँ जो मेरी आवाज़ को सारा कोना कोना तक पहुँचा देता है और सारा माँ पिताजी तक पहुँचा देता है और मेरे पूरा भाई बहन तक पहुँचा देता है। इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको बता दूँ कि आज हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर पेमा खांडू हम लोग को मीटिंग बुलाया था जो पेपर लीकेज इशू को लेके इन द प्रेजेंस ऑफ हमारा अच्छी बामंग पेलिक्स और टीम अंशु टीम अपसू एंड टीम अंशु और मेरा इशू चेयरमैन और हम मीटिंग में था। तो हम वहाँ टीम के सामने में बताया कि हमने कुछ डिमांड प्लेस किया था वहाँ ये पेपर लीकेज को लेके। मैं शुरू से आप लोग को बोला था कि ये APCS को तो इस बार हम डायरेक्ट ये जो वायरस है उसको डायरेक्ट हम सैनिटाइजर से धोएगा, डायरेक्ट बताया था। इस बार पूरा कोई भी स्टाफ नहीं बचेगा यहाँ में। आप लोग को मैं ये गुड न्यूज़ सुना देता हूँ कि इस बार कोई भी स्टाफ कोरोना स्टाफ नहीं बचेगा। इसके बाद हमारा एजुरेंस ये डिमांड्स को लेके सीएम साहब ने कुछ एजुरेंस दिया था कि ये सब काम हो जाएगा बोल के। तो हमने साथ साथ बोला, मेरा चेयरमैन सर हम दोनों बोला कि आज हम कोई एजुरेंस सुनने नहीं आया है, आपका एक्शन को देखने आया है। तो अगर आप कर सकते हैं तो अभी साथ साथ कीजिए। तो हमने बोला, उन्होंने पूछा कि करना क्या है। हम दोनों ने बोला कप्तान रिंगो को पहले आप टर्मिनेट करके दिखाइए। तो साथ साथ आज तक कप्तान रिंगो का टर्मिनेट कर दिया गया है उन्होंने। इसके बाद जो CBI का जो इन्वेस्टिगेशन को हम लोग जो मांग रखा था, सिर्फ 2022 का जो सिविल एग्जाम नहीं है 2014 तक एटलीस्ट होना चाहिए बोल के वो भी कर दिया गया है। इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और हमारे अपसू टीम और अंशु टीम को भी मेरा साइड से मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप दोनों का मदद से आज कप्तान रंगू तक तो हम टर्मिनेट कर पाया हमने। और ये CBI को भी यहाँ तक लाने में आप लोग ने मदद किया। अपसू और अंशु को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद जो जहाँ तक ये जो हमारा एस्पिरेंट का जो ओल्ड एस्पिरेंट का मांग है, जैसे कि 2017 बैच का, 2020 बैच का, 2014 बैच का, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 2017 बैच 2017 का तो अभी सब आपका सामने है। जैसे कि आपका वहाँ का दो क्रैकर्स, बैकडोर क्रैकर्स जो अरेस्टेड है, आपका एक CO अरेस्टेड है और एक DFN CSO अरेस्टेड है। उसे साफ जाहिर होता है कि मतलब वहाँ में पेपर सेलिंग हुआ है। तो आप लोग उस एस्पिरेंट से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग सीधा उसको री एग्जाम कंडक्ट करने के लिए भी क्यों मांग नहीं करता है। अब वहाँ में अगर आपका कोई ये है जेन्युइन एस्पिरेंट है, अपना मेहनत से क्रैक किया है, उसको भी डरने का जरूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वाला उसमें पेपर सेलिंग वाला क्रैक हुआ है तो जेन्युइन वाला तो डायरेक्ट टॉप भी आएगा होगा, इस बार टॉपर भी करेगा होगा रिकंडक्ट करने से। इसलिए आप लोग को डरने का भी जरूरत नहीं है जेन्युइन एस्पिरेंट को। इसलिए हम जो और 2022 का जो बात है, JEE एग्जाम का बात है, ये थॉमस गाटुक जो अभी कैंडिडेट्स इन्वॉल्वमेंट अरेस्टेड है, वो 2020 में भी क्वेश्चन पेपर खरीदा था। उससे साफ जाहिर होता है कि 2022 में भी क्वेश्चन पेपर बिक्री हुआ है। इसके लिए उसको भी आप लोग रिकंडक्ट करने के लिए मांग कर सकता है वो उसको। इसलिए 2014 तक एटलीस्ट कम से कम 2014 तक हम लोग का CBI जो अभी इंक्वायरी करेगा। और केस हम लोग का ये अभी खत्म होगा बोल के ये बात नहीं है, केस हम लोग का अभी शुरू ही हुआ है। तो इसलिए मैं अभी आज भी कहा हूँ कि आज भी उसको सीएम सर को बताया हूँ कि
मैं ये एपीसीएस का जो असली रूप को आपका सामने तक पहुंचाना था। आज मैं आपका सामने पहुंचाया हूं, आप एक्शन लेना आपका काम है, ये बताया हूं। और उन्होंने भी ये जो उसको भी, उसका काम को भी मैं अप्रिशिएट करता हूं, जो आज मेरा सामने कर दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपसू अंशु को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मेरा साइड से। और बाकी के बात मेरा चेयरमैन सर आप लोग को बताएगा। थैंक यू। तो आज का जो हम लोग का जो सीएम सर का जो मीटिंग किया था हम लोग साथ में, तो मेरा जो कंप्लेनेंट है आप लोग को शायद बता दिया, अभी आप सुना होगा। इसका चलते ऐसे इशू चेयरमैन हम पहले भी कहा है कि वी एस एन कमिटी हम लोग पहले से बोला है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी यूनियन पे हम लोग इंक्लाइन नहीं होगा। जहां भी हम लोग बात करेगा एस एन एस्पिरेंट का हिसाब से बात करेगा। और आज जो हम लोग जो सीएम सर से जो मीटिंग किया है, हम लोग एस एन एस्पिरेंट ही हम लोग से बात किया है। तो जितना भी वहां से जो डिसीजन आया है हम लोग माना भी है एस एन एस्पिरेंट ही। और ये जो मेरा जो कंपेनियन जो बताया कि हम लोग पहले से ये चाहता था कि इस बार जितना भी कमीशन में लैप्सेस हुआ है और पहले से जो चलते आया है, वंस फॉर ऑल नाउ और नेवर सिचुएशन, ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए। ये हम लोग का पहले से मांग था। और इसका चलते हम लोग को पता था कि ये गवर्नमेंट या ये जो चेयरमैन लोग, जो कमीशन लोग एश्योरेंस ही देगा। इसलिए हम लोग बोला था कि कप्तान रेंगू को एस एन एश्योरेंस हम लोग को अब टर्मिनेशन करके दिखाइए। ये क्योंकि ये ड्यूज था एपीएसएसपी का, लेकिन आज टर्मिनेशन करके हम लोग को फर्स्ट जब हम लोग पॉइंट रखा और मीटिंग खत्म नहीं होने से पहले ये हम लोग को सीएम सर इसका डिसमिसल ऑर्डर हम लोग को दिया गया है। और इसलिए जितना भी हम लोग का जो डिमांड था इन तो ये सर ने माना गया है। तो इसलिए मेरा ये जो अपील रहेगा कि एस्पिरेंट से जितना भी एस्पिरेंट हम लोग को भरोसा किया था, कंप्लेनेंट और इशू चेयरमैन को, आप लोग भरोसा रखिए। हम लोग जो भी डिसीजन लिया है आप लोग का भलाई के लिए लिया है। और जो गवर्नमेंट जो अभी तक किया है उसको हम अप्रिशिएट करता है। और जब सीएम सर जो विलिंगनेस दिखाया है ये जो टर्मिनेशन करके, ये एक लैंडमार्क होगा अरुणाचल प्रदेश में कि जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो, ऐसे जो पेपर लीकेज करता है ये दोबारा नहीं कर सकता है। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। उसको हम इसलिए पहले तो मेरा सीएम सर को मैं धन्यवाद देता हूं। और अपसू अंशु को मैं पहले से बोला कि अगर इस इशू को ठीक करना है, ये नाबुम दोदुम और ये जो गोरा रिकम और उसके बाद तना दोजी और रितुम ताली, अपसू और अंशु का जो कोलेबोरेशन है इस बार का, ये एक लैंडमार्क था। 23 को हम ये भी बोला था कि ये लोग अगर नहीं कर सकेगा तो हम लोग कोई भी नहीं कर सकेगा। तो अगर ये लोग नहीं कर सकता है बोलने से हम लोग पीछे में आएगा, ये भी हम बात बोला था। तो इसलिए जहां भी जितना भी अभी तक डिसीजन हुआ है ये हम लोग का जो स्टूडेंट का हित पे हुआ है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि एस्पिरेंट को जितना भी ऐसे इशू चेयरमैन और ऐसे कंप्लेन जितना भी हम लोग ये गवर्नमेंट से हम लोग स्वीकार किया है, ये हम लोग का स्टूडेंट का हित पे है। इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल में नहीं लेना। और पता है आप लोग ये ऐसा मुकाम पे एकदम सेचुरेशन लेवल पे है, इससे हम लोग को हाईजेक किया जा सकता है। आप लोग को पता चलना है पॉलिटिकल पार्टी सीबीओ लोग सब सोया हुआ था उस समय पे जब हम लोग इस इशू को होता है। जब ये गवर्नमेंट जो अच्छा डिसीजन ले रहा है उसको हम लोग मानना भी है इस एस्पिरेंट का हिसाब से। इसलिए हम लोग का ऐसे एस्पिरेंट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट में एग्जाम ही तो देना है। तो जितना भी हम लोग का जो यहाँ पे डिमांड था वो गवर्नमेंट माना गया है। सस्पेंशन करना, ये करना सब उसको किया जाएगा, लेकिन हम लोग को एक एश्योरेंस का नाते ये टर्मिनेशन करके दिखाया है। तो यहां से हमको ये आशा जताया है कि गवर्नमेंट जो सीएम साहब ने कि जितना भी एपीपीएसएससी का जितना भी अभी एक्यूज है इसको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और बाय लॉ जिस वजह से करना है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये किया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया है। ऐसे तो हम इस कप्तान रेंगू का जो टर्मिनेशन का चलते हम ये जो ऐसे इशू चेयरमैन हम ये सार का जो एश्योरेंस को हम मानता है, क्योंकि हम एस्पिरेंट लोग भी आप लोग भी मानना है। तो ऐसे है तो इसका चलते एस एन एस्पिरेंट हम लोग ये पता चलना है कि हम लोग का जो मेन इशू है एपीएसएससी का है। यहाँ पे अभी भी एक भी जो एक्यूज है अभी तक ये लोग को डिपार्टमेंटल कार्रवाई किया नहीं है।
सिर्फ सस्पेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पे सीएम सर ने एश्योरेंस दिया गया है। हमको लगता है कि ये एक प्रेसिडेंस होगा। और यहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को भी, जो भी आप लोग जो एश्योरेंस दिया है कि जितना भी अभी जो एसओपी बनाएगा स्टूडेंट का हित पे बनाएगा बोला है, तो हम ये जो गवर्नमेंट से ये मांग करता है कि ये रिक्वेस्ट करता है कि जब भी ये एसओपी बनाएगा हम लोग का 2 मेंबर एस्पिरेंट का ओ से हम लोग का 2 मेंबर को भी यहाँ पे आप लोग का टीम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये जो एसओपी बनाता है हम लोग ये भी मांग किया था कि यूपीएससी में देना है, लेकिन सर लोग ने बोला है कि आप लोग को ये एश्योरेंस के चलते हम लोग टर्मिनेशन करें, जितना भी ऑफिसर है नेक्स्ट भी टर्मिनेशन करेगा एज पर लॉ। इसको हम लोग मान के ये चलता है कि ठीक है यूपीएससी में हम लोग इसको अभी ठीक है इसको हम लोग ओवर, लेकिन आप लोग ये जो एसओपी जो बना रहा है स्टूडेंट का हित में बनाना है। और ये जो लेप्सिस भी हुआ है, गवर्नमेंट का कहना है कि सीएम साहब का कहना है कि ये एसओपी का लेप्सिस की वजह से हुआ है। कल को ऐसे ना हो कि फिर ये एसओपी बनाएगा तो स्टूडेंट का हित पे नहीं बनाएगा। इसलिए हम ये गवर्नमेंट से मांग करता है कि जितना भी ये एसओपी बनाएगा हम लोग का 2 मेंबर को आप एसओपी का ये जो प्रोसीजर में रखना चाहिए, ये गवर्नमेंट से मांग करेगा। और जब भी फाइनलाइजेशन ये एसओपी को नहीं करने से पहले दिस शुड बी मेड पब्लिक एंड दिस शुड बी मेड पब्लिक टू द एस्पिरेंट, ताकि हम लोग भी जो एसओपी हम लोग फॉलो करने जा रहा है, कमीशन फॉलो करने जा रहा है, हम लोग भी तो जान सके। क्योंकि यहाँ पे ऐसे हुआ है कि एसओपी को हम लोग पता ही नहीं था एस्पिरेंट लोग अभी तक। तो ये जो नया एसओपी जो बनने जा रहा है ये भी लूपहोल्स में नहीं होना है। बिफोर एग्जामिनेशन बिफोर एडवर्टाइजमेंट ये एसओपी को मतलब एस्पिरेंट को जानने देना है। इसलिए मैं होप करता हूं कि जितना भी और भी कार्रवाई करना है गवर्नमेंट का तरफ से, जो हम लोग का जो इस बार का एपीएसएससी का जो कल्प्रिट है एक्यूज है, इसको नेक्स्ट एग्जाम डेट नहीं निकलने से पहले शायद मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट सीएम सर आप इसको कार्रवाई करेगा। थैंक यू। और एक बात, 1 मिनट, जैसे कि आगे मैं आप लोगों को बताया था कि 2017 और 2020 का जो बात है, इसमें ये बात नहीं है कि मैं साथ नहीं दूंगा, मैं साथ हमेशा दूंगा। जहां भी आप लोग को जिसको भी एविडेंस कुछ भी मिलता है हमको प्रोवाइड करना है कीजिए, मैं आप लोग को हमेशा साथ दूंगा और आगे भी साथ देके आया हमेशा, जब तक केस चलेगा मैं साथ दूंगा आप लोग को। उसके बाद जो जहां तक ये जो कुछ लोग हमको पूछ रहे हैं कि बंद कॉल क्या होगा, मतलब बंद कॉल का बात हम वो मेरा हाथ में नहीं है, वो अफसू और अंशु ही आप लोग को बताएगा। जब मेरा हिसाब से तो जबकि अगर ये डिमांड फुलफिल हुआ है तो बंद कॉल ऑफ भी हो सकता है, और अगर फुलफिल उन लोग को नहीं लगा है, उन लोग का दिल दिमाग में क्या है हमको पता नहीं, तो फुलफिल नहीं लगा है तो उन लोग जारी रखेगा होगा, वो उन लोग का बात है। यहाँ पे ऐसे है जो अफसू जैसा कि हम लोग अभी जो मीटिंग में हुआ है इन तो एज एन एस्पिरेंट हम लोग गवर्नमेंट से अप्रिशिएट किया है कि आप जो कार्रवाई किया अच्छा लगा है हम लोग को, और एश्योरेंस भी दिया उसको भी हम लोग आपको विश्वास करता है, और अफसू भी इसको माना है, अंशु भी माना है। जो अफसू अंशु जो अभी डिसाइड करेगा एज एन एस्पिरेंट हम उसी का बात पे चलेगा। थैंक यू।